मैंने कुछ नहीं भाई मैंने कुछ करने ही नहीं दिया। अब बाजी कहते हुए शर्म आ रही है आपको इनको? अब मेरा नाम बुलाए, मुझे तैर के, मैं सैर करती थी, अब मुझे तैर के। बाजी माफ कर। ये फैसला हम पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ते हैं। लेस्को के इस दफ्तर में 6 बच्चों की एक गरीब माँ, जिसके बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं, वो रोना रो रही है आके कि हमारे पास 25,000 रुपए की मेरे बीमार शौहर की तनख्वाह आती है, 18,000 रुपए का बिल आपने भेज दिया, 4 महीने तक मुस्तकिल वो खराब बिल आप भेजते रहे, सिर्फ इसलिए कि एक कमरे में जाए आपके साथ और आपकी नफसानी और जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करे, और नहीं कर रही तो फिर फिरौन बन के उसको डांटते भी हैं, उस पर नाराजगी का इजहार भी करते हैं और अगले महीने बिल भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं। पाकिस्तान के लोगों में से कितने फीसद लोग हैं जो इस बंदे को, इस दरिंदे को माफ करने के लिए तैयार हैं? कानून देख लेते हैं। मैंने तो कहा अगर ये माफ कर देते तो हम कौन होते हैं? बाजी माफ कर। मैं माफ कर दे, बच्चों का वास्ता, बच्चों का वास्ता। सर आप किस नीयत से कमरे में लेके गए थे? सर बुरी नीयत से, गलती हो गई। नहीं, पीछे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। जब बैठ जाए देखते हैं। हम इस कंडीशन पे थे, माफ कर किया तुमने? लोगों ने माफ किया। 4 महीने तक जलील किया आपने। 4 महीने वो औरत बेचारी किस परेशानी में सोती होगी, किस परेशानी में उठती होगी। सोते ही नहीं थे हम, रात को अकेले बैठ बैठ कर रोना, परेशान होना अपने हालात पे कि यार हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, कौन सा ऐसा गुनाह हमने कर दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरा लाहौर पड़ा है। जब एक अमीर आदमी आता है, इसके सामने कई दफा इसने लोगों के बिल निकाले, किसी का 50,000 है, कोई मसला नहीं, इसको ऐसे किया, निकाल दिया। जब गरीब आदमी आता है, गरीब आदमी रिश्वत तो दे नहीं सकता, फिर उसके पास कुछ नहीं होता, फिर उसकी इज्जत उतार लेते हैं। ये हमारे साथ ही क्यों, गरीब के साथ ही क्यों होता है? ये हमारे हुकाम आला जो हमारे ऊपर जो बैठे हैं, हमारे हुकूमत चला रहे हैं, वजीर आला है, वजीर आजम है, क्या उनको नहीं पता चलता इन लोगों का कि ये हमारे महकमों में फिरौन बैठे हैं, हर महकमे में फिरौन बैठा है। इन लोगों का एहतसाब करें, इनको नौकरियों से निकालें, इनको जेलों में डालें, इनको सजा दें, ताकि दोबारा किसी की इज्जत पामाल ना हो, किसी की इज्जत ये खराब ना करें। जो भी इनके पास आता है, जो इनको अच्छा लग गया, अभी आप इसके वीडियो इसमें है एक और भी कि मेरे पास तो हजारों आती है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। और ये हर बात आपके दिल पर कैसे गुजर रही होगी? मेरा तो दिल, मैं क्या बताऊं आपको, क्या मेरा दिल करता था, मैं इसको क्या कहूं। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कानून का रास्ता मैं कानून का, मैंने कहा मैं मुजरिम नहीं बनूंगा। आप अपनी बेगम के साथ खड़े हुए, मैं इंशाल्लाह उसके साथ खड़ा हूं, अब भी खड़ा हूं और आखिर तक खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। और आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, मैं इसको लेकर बिल्कुल हम साथ हैं, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। ये तो पूरे पाकिस्तान में मिसाल बननी चाहिए कि कोई औरत, कोई बेटी, कोई बहन बेफिक्र होकर किसी भी सरकारी दफ्तर में जा सके। इंशाल्लाह हमारे हालात जैसे भी हों, हम जैसे भी हैं, गुर्बत है, कुछ भी है, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बंदे ने कानूनी तौर पर जो कानूनी तौर पे इसको नहीं छोड़ेंगे। अगर गलत करना होता है इकरार भाई, तो हम पहले कर चुके हैं। खुश आइंद बात यह है कि फौरी तौर पर लेस्को के एक्सियन, जिन्होंने इस खातून का बिल इब्तदाई मरहले में ठीक कर दिया था, और इस शख्स ने बार बार वो गलत बिल इस खातून के घर भिजवाया ताकि खातून का जिनसी इस्तेहसाल कर सके, वो मौके पर पहुंचे। जाहिर है इसकी इस गलीज हरकत का क्या ही दिफा हो सकता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सियन लेस्को ने फौरी तौर पर इस शख्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी ऐलान किया, और यह भी कहा कि अगर ये खातून चाहे तो वो कानूनी तौर पर भी अपनी मुद्दत में इसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवा सकते हैं। कैसे आप खैरियत? क्या आपका? अमजद नागर। अच्छा अमजद साहब, ये क्या है साहब? ये सुप्रिटेंडेंट आप यहाँ? ये खातून है बेटा, आ जाओ आगे। ये आप यहीं रहिए, आप मेरे पास आ जाइए। सॉरी आपको मजबूरी है ज़ाहिर, लेकिन आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो अंदाजा होगा। ये बिल था और ये आपकी तारीफ भी करती रही कि यही है जिन्होंने वो किया था। हाँ, कि आपने शफकत भी फरमाई, इनका बिल भी कम कर दिया वो सारा, लेकिन अल्टीमेटली काम तो उन्होंने करना था। ये 4 महीने तक वो बिल वैसे का वैसे इस औरत को जाता रहा, ता वक्त ये कि जब तक इन्होंने कहा जी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, और ये बिल का मामला तब हल होगा जब आप मेरे साथ हम बिस्तरी करेंगी। 2 मरतबा ये इनको गेस्ट हाउस में भी लेके गए, उसकी सारी रिकॉर्डिंग, इनकी बदबख्ती और बेगैरती की एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपको कुछ कहना हुजूर? नहीं सर। कोई वजाहत देना। आप मुझे बताइए, अब हमारी माँ, बहन, बेटी किसी सरकारी दफ्तर में, किसी बिजली के ऑफिस में किस मुंह से आएगी यहाँ लाके? ये तजील 4 महीने की इसकी गाड़ियों के अंदर की, कमरों के अंदर की, यहाँ दफ्तर के अंदर की, पहले छूटते ही कहता मेरी जान, तुम्हारा जान कैसे हो सकती है तुम्हारी यार? अब बाजी कह रहे हो उसको, तुम माफी मांग रहे हो पैर पकड़ के उससे।
मेरा ख्याल है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती। चलो ऑफिसर सर वो बच्ची बताती रही, खातून बताती रही है मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कई दिन बच्चों को फाका करवा रही हूँ, मेरे लिए 18,000, ये बेचारे बीमार हो गए, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, कारोबार इनका तबाह हो गया, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, 25,000 रुपया तनख्वाह है, 14,000 रुपया घर का किराया है। वो कह रही है 18,000 रुपये मेरे लिए क़यामत है, मजबूर होकर 2 बार जाना पड़ा इस बदबख्त के साथ गिफ्ट में। ये चीज़ें तो ये देखिए ये पहली बार ये ना हो ये फिर लग के आ जाए। आप फोन कर लेते आने से पहले? मेरे को मोबाइल नहीं था। क्यों? वो फिर मेरे मियाँ के पास था ना, वो फिर ले गए। अच्छा कोई बात। हाँ। तो बताज बंदा देता ना, ये दोबारा तो नहीं लग के आए। मेरी जान। आप मैरिड हो? बेटी है, बेटी की शादी। शर्म नहीं आती? शर्म आती है? कोई वजह तो दे हुजूर, किया या नहीं किया ये बता दे। बेटी तुम्हारी घर में है, बीवी घर में है, और मजबूरी का फायदा उठाती हो। इसको वो इसको सबक सिखाएंगे कम से कम कि ये पूरी लेस को याद रखेगी कि इसको किसी लेसन दिया। इंशाल्लाह इसी वजह से सर कि अगर एक लटकाया जाएगा ना तो दूसरे को देखकर कान हो जाएंगे कि ऐसा काम नहीं कर। ये हमारी बेटी है, मैं हो सकता इससे छोटा हूँ, लेकिन हमारी सिखाया गया है कि ये होती है कि जो बढ़िया भी होती है ना वो आपकी बेटियों बहनों की जगह। अल्लाह ताला के मेरे ऑफिस में, इसी ऑफिस में, इस उल्लू के पट्टे को इसी ऑफिस में 5-6 बच्चियां काम करती है, हमारे एम्प्लॉयज की बेटी है। हमारी लिए बेटियों की जगह, हमारी बहनों की जगह, हमें उनको बेटा कह के, मेरा ख्याल है मैं जब मेरे ऑफिस आता मैं उनको बेटा कह के। सर मेरी गुजारिश ये देखिए, मेरा जो इसमें कंसर्न है ना, ये तो अल्लाह ने एक वसीला बना दिया ना इसको कटहरे मिलाने का, वरना बेचारी पता ही आज चुक लेना बंदा वही ना थे इतनी की पहली वाली चुकी होगी। अच्छा वो फिर आपकी सूरत में, किसी सूरत में देखिए सर, जो हमारी डिपार्टमेंटल है ये तो एक क्रिमिनल एक्ट भी है, सरेदस्त इस पे। अब मुझे नहीं पता, हमने पुलिस को रिक्वेस्ट की है और आई मेक श्योर आई साहब से रिक्वेस्ट करके जो मैक्सिमम प्रॉपर जो होगा ना, जो हमारा डिपार्टमेंट मैक्सिमम कर सकता है इसके खिलाफ, इस चीजों के अगेंस्ट। सर एक एथिक्स भी होती है किसी डिपार्टमेंट की ना हो, आपको इसलिए शर्म करनी चाहिए थी कि आप शादीशुदा, आपकी बेटी नजर नहीं आता था। अब मुझे गाली देने में जी हमने बड़ा अपना कंट्रोल किया है जी, ये तो बड़ी मुश्किल से रोका है इनको। मुझे मेरे बस में मतलब कान पकड़ा के मैं तुम्हें छितर मारूं जो तुमने हरकत की है। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, वरना चौक में जूते पड़वाने चाहिए तुम्हें, खुदा की कसम। इसने अपना नहीं किया, इससे पूरे लेस को, डिपार्टमेंट को बड़ा सवालिया निशान पैदा हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास जो मेल आता है ना, पता नहीं कहाँ से उठ के हमारे पास आता है, इस आज के साथ आता है। अब उसे एसटीओ को नहीं सुनता या एसटीओ को नहीं पता, मेरे पास आते हैं, तो इसका मतलब है मैं उसको खज्जल करना शुरू कर दूं यहाँ बैठ के। अगर मैंने कर दी थी ये चीज, तुमने किसने जरूरत दी थी आगे से करने की? आपने करके भिजवा दिए, 4 महीने तक नहीं होने दिया इस आदमी ने। आप ये जरा अंदाजा, इसकी बदनीयती का अंदाजा इस बात से कीजिए ना कि जब आपके साइन से होके वो ठीक हो गया, आ गया नहीं सर, 4 महीने तक ठीक नहीं होने दिया। सेग्रीगेशन हम गरीब आदमी को फेवर देते हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह आ जाता है तो हम उसको प्रॉपर्ली देखते हैं कि ये एक गरीब आदमी है, इसको एक बिल इकट्ठा आ गया, हम उसको डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा रिलीफ मिल जाए उसको, थोड़ा सा ना, उसके लिए 5-6 हज़ार बहुत बड़ी रकम है, ठीक है ना। घर भूखे बच्चे तो वो अगर ईमन वो ये कहते हैं इसकी आगे मजीद इंस्टॉलमेंट भी करते हैं, वो भी करते थे, क्योंकि हम उसको अपने ऊपर लेके देखते हैं ना कि अगर हमें कोई चीज़ करनी पड़े। देखिए जब कोई बंदा उठ के यहाँ आता है ना तो अपनी इज्जत गैरत मार के आता है। किस्ते आप जाए 2000 की किस्ते कराने जी, तो आप सोचें कितना कंप्रोमाइज करके आपको आना पड़ता है। हमने किससे मांगनी होता हाँ, है, हाँ। तो 10-15-20 मांग, तो हमें पहले अपने शरीफ आदमी को पहले स्टेमिना बनाना पड़ता है कि यार मैं इससे मांगने आगे तो ये दौर आ गया, अपनी इज्जत नफ्स पे कंप्रोमाइज करके तो वो पहले ही मार के आई अपनी इज्जत। क्योंकि बीबी हमारे दफ्तर में आ गई है तो पहले इज्जत मार के आई कि उसका बंदा कोई नहीं आ सकता, तो शर्म ही आ करो। मुझे गाली देने का दिल कर रहा है तुम्हें, घटिया आदमी, तुम्हारे दफ्तर में वो चीजें कर, तुम इसके दफ्तर में ये चीजें करते होगे, तुम बच कैसे गए मेरे से? अब मुझे लगता है कि इसके बाद ये और ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ और एसओपीज मुतारिफ करवाई जाएं, इस तरह के लोगों को मौका ना मिले। सर ये चीज़ों को अब टेकअप किया जाएगा, एथिकली टेकअप किया जाएगा। इनका देखें कैरेक्टर्स का चीज़ें होती है अलग अलग, लेकिन हम इसको अब इनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है ये एक दिन में नहीं किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आज चुकी है। ये इसकी जिसे कहते हैं ना कि जब किसी गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागते हैं, किसी होता है, इसने आत उठाई थी। आपकी सूरत में ये हाईलाइट हो गया, पता नहीं इसने क्या किया, इसने चीजें की। अब इसका ये एक दिन में नहीं इसने किया, इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालता हूँ मैं, इसका ये पीछे क्या है, इसका कहाँ से आया, ये वहाँ के आगे इसकी चीजें थी, एक दिन में नहीं होना। ये यहाँ कब से है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आरओ का ऑफिस है, मेरा डायरेक्ट ऑफिस नहीं है, ये रेवेन्यू ऑफिस है। क्योंकि होता ही है, क्योंकि मैंने ये फैसिलिटेट किया जाता है उन कंज्यूमर्स को कि ताकि वो कहीं और बनाएंगे तो जब मैं कोई ऑर्डर करता हूँ तो ऊपर से उसका इम्प्लीमेंट हो जाए, फौरी इम्प्लीमेंट हो जाए। दूसरी बात जो आपने की है एसओपीज,
आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो करना होगा जो इसके बाद। इसका आगे जो रिएक्शंस हैं, जो आगे आपने इसके साइड इफेक्ट्स किसी और जगह ना जाएं, इसको एग्जांपल सेट करें और हर एक एम्प्लॉई ऑफिसर्स के लिए SOPs ड्राउं। क्योंकि अब तो सर ये है साहब के चूंकि बहुत महंगाई और बहुत सारे मसाइल हैं, तो बिजली के बिल लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम बने हुए हैं। मैंने इन्हीं की मिसाल ले उस लेना, प्रॉब्लम में मिसयूज इन्हीं की मिसाल ले लें। या ये एक हम आउट ऑफ वे जहाँ किसी को फेवर देते हैं कि उसको सेग्रीगेट कर दें। जब एक सेग्रीगेट करके उसका 5000 निकाल दिए उल्लू के पट्टे, तुम उसको पकड़ा के उसको उसी वक्त उसको वापस करो। तुम्हारी अगर नीयत ख़राब है तो इसी चीज़ का इसको लेसन मिलना चाहिए कि अगर वो धक्के खाती रही वो तो बात की बात है, तुमने अगला जो हरकत की ये भी गलत माफी जी। उसूलन तो ये है कि वैसे उसको लटकाना भी नहीं चाहिए, उसी वक्त आप काम करें। माफी जब मैंने ऑर्डर कर दी तो ये तो 10 मिनट का काम है। इसने करके उसको फीड करना है, बिल बना के उसके हाथ में पकड़ाना, दैट्स ऑल। मेरे पास कोई बंदा नीचे आ जाता है ना कि जी मुझे ऊपर सुन नहीं रहा, मैं उसको बंदे को नीचे बुलाता हूँ कि जी अभी ये बैठी मेरे पास बैठे हैं, अभी इनका बिल लेके आओ, ये आप ऊपर नहीं जाएंगे। ये कल की बात है। इसको मैंने नीचे बुलाया, मैंने इसको बिठाया वहाँ पे, मैंने कहा आप इधर बैठे, बीबी थी वो, मैंने कहा आप इधर बैठे, जब बिल लेके आओ ऊपर से, ये बिल लेके उसको नीचे देखे। तो शुक्र है मैंने उसको जो है ना ऊपर नहीं भेजा। बस उसको मौका मिल गया फिर आने दिखाने का। आप देखिएगा जो मेरी तरफ से चीज़ होंगी, मेरे ऑफिस की तरफ से होंगी, मुझे बड़ा हौसला इंशाल्लाह। मैं FIR भी कहेंगे तो मैं लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं इसका मुद्दई बन जाता हूँ। अगर ये समझते हैं ना कि ये जज़ाकल्लाह, बीवी नहीं जा सकती, मैं इसका मुद्दई वो बन हम जाता हूँ। मशवरा कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है सर, उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें मुद्दई होना ना होना नहीं और है, आपने very इसको सजा देना जरूरी है। राइटली ये कहा कि ये पूरे इदारे पे सवाल निशान से खड़ा सर, जो लोग सर, ये बेचारे से अपना काम ये- कर रहे हैं, हाँ, उन पे भी सवाल नियतें से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक सवाल आप सोचिए मुझे, मैं आंखें उठा सकता, मैं आंखें, वो लोग मेरे जो CEO सब आंखें हाँ, उठा सकते हैं इस that's चीज़ true, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये चीज़ें सारी बात आप एक सबूत के साथ, एविडेंस के साथ यहाँ पे आए। कैसे आप ठीक हैं?